नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की भलाई करने का, बिहार से सारी गंदगी को सफाई करने का दृढ़ निश्चय ले लिया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि मैं अब एक भी भ्रष्टाचारी और एक भी लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। खुद सुधर जाओ वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। और एक राजा को जनता की समस्या का पता करना हो तो जनता के बीच उन्हें भेष बदल कर जाना पड़ता है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि राजा भेष बदलकर प्रजा के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए जाता है, और ऐसा ही अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आधी रात को भेष बदलकर, उन्हें कोई नहीं पहचान सका, आधी रात को 12 बजे रात को पीएमसीएच चले गए, वहां ये जानने के लिए कि यदि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं तो पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना मेरी जिम्मेदारी है। और तेजस्वी यादव ने भेष बदलकर एक आम नागरिक बनकर पीएमसीएच पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखकर तेजस्वी यादव चौंक गए कि आखिर इतनी गंदगी, आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। आधी रात को तेजस्वी यादव एक आम आदमी बनकर पीएमसीएच पहुंच गए और जनता से, वहां के मरीजों से, आम आदमी से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। तेजस्वी यादव को कोई नहीं पहचान सका, किसी को एक भनक तक नहीं लगी कि तेजस्वी यादव जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए हैं हमारे बीच हमारी पोल खोलने के लिए। और तेजस्वी यादव ने सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है कि आपको सिर्फ 60 दिनों का समय देता हूं, 60 दिनों में सुधर जाइए वरना मैं सबको सुधार दूंगा, सबको नौकरी से निकाल दूंगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि मुझे भ्रष्टाचार से एलर्जी है, एक भी भ्रष्टाचारी को अब बिहार में नौकरी पर रहने नहीं देंगे, सबको मैं सुधार कर रख दूंगा। तो आखिर तेजस्वी यादव ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, जनता का तेजस्वी यादव के प्रति क्या रिस्पॉन्स है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, रात के 1 बजे तेजस्वी यादव टोपी और टी शर्ट में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच अचानक बिना किसी सुरक्षा कर्मी के एक आम आदमी बनकर पहुंच गए तो डॉक्टर से लेकर अधीक्षक तक बोलते नजर आए कि सॉरी सर, हम पहचान नहीं पाए, भारी मिस्टेक हो गई है। और तेजस्वी यादव ने यहाँ के लोगों की जमकर फटकार लगाई है, जिस तरह से यहाँ लापरवाही बरती जा रही थी। यहाँ की हालात देखकर तेजस्वी यादव हैरान हो गए, कई डॉक्टर तक गायब थे, हर जगह गंदगी फैली हुई थी। जैसे ही तेजस्वी यादव एक आम आदमी की तरह टी शर्ट और टोपी और मास्क लगाकर बिना सुरक्षा के अस्पताल पहुंच गए, डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। और इधर आरजेडी का कहना है कि अब जनता के स्वास्थ्य मंत्री आ गए हैं, अस्पतालों में गरीबों को होने वाली तकलीफें समझने आ गए हैं बिहार के जनता के स्वास्थ्य मंत्री। देखिए, अब तक यही होता आ रहा है बिहार में कि स्वास्थ्य मंत्री तो जाते हैं अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए, लेकिन दिन में जाते हैं या फिर पहले अस्पताल वालों को खबर हो जाती है और वे सारी व्यवस्था को ठीक करके सिर्फ दिखावट के लिए रखते हैं। और तेजस्वी यादव ठहरे खिलाड़ी आदमी, इनसे कोई नहीं बच सकता। बिहार में एक भी लापरवाह अधिकारी या फिर जो लोग इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं उन पर तेजस्वी यादव अब अपनी नजर बनाए हुए हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे तेजस्वी यादव। रात के अंधेरे में 1 बजे एक आम आदमी की तरह जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो यहां की व्यवस्था को जानकर सबको जमकर फटकार लगाई है। किसी को कोई खबर नहीं थी कि तेजस्वी यादव आए हैं और सब आराम से, जिस तरह से आम दिनों यहां लापरवाही बरती जाती थी, जिस तरह से आम दिनों यहां गंदगी फैली रहती थी, वैसा ही सब कुछ था। और तेजस्वी यादव ने खुद ये सब कुछ जाकर देख लिया। और देखिए, कुछ डॉक्टर अपने ड्यूटी से गायब थे। तेजस्वी यादव ने जब रीजन जानना चाहा तो डॉक्टर साहब बोले कि मैं खाने चला गया था, और 3 घंटे बाद ये डॉक्टर आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब 10 बजे आपकी ड्यूटी शुरू होती है तो आप खा कर आओगे कि यहां आने के बाद खाने चले जाओगे और 3 घंटे के बाद आओगे। और इस तरह से तेजस्वी यादव ने सबको फटकार लगाई है। यहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी को चेतावनी दे दी गई है कि आप सुधर जाइए वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। अब एक
एक भी यहाँ लापरवाही नहीं चलेगी। बिहार के किसी भी अस्पताल किसी भी विभाग में अब लापरवाही हम चलने नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जब तक गरीबों को आधी रात को भी बिना बाधा और सर्व सुविधाओं से हर उपचार ना मिले तब तक में हम रुकेंगे नहीं। ऐसे ही बिहार के अस्पतालों में हम जाते रहेंगे और वहां की व्यवस्था को जानते रहेंगे। तेजस्वी यादव अपनी पहचान छुपा कर जाते हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता है। एक आम आदमी की तरह जाकर तेजस्वी यादव जनता की समस्याओं को जान रहे हैं और एक राजा का यही कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए प्रजा के बीच उन्हें जाना पड़ता है। कई बार इतिहास में भी आधी रात को राजा गए हैं प्रजा के बीच और ऐसा ही अब तेजस्वी यादव ने करना शुरू कर दिया है। और इससे बिहार में उन सभी अधिकारियों, उन सभी कर्मचारियों में हड़कंप सा मच गया है जो लापरवाही बरतने का काम करते हैं। कहा गया है कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं, बिहार बदलने आए हैं, नागरिकों की अनदेखी वाली संस्कृति पर प्रहार करने आए हैं। तेजस्वी यादव के युवा जोश के सामने विरोधी हो गए बेहोश। आरजेडी नेता की माने तो देखिए, कहा जा रहा है कि एक तरफ श्रीमंगल पांडे जी थे जो कोरोना में अपनी ही सजाई कुव्यवस्था को और क्रूर बनाने के लिए लाव लश्कर के साथ बिलखते परिजनों को अनदेखा कर अस्पतालों में अपना महिमा मंडल करवाने जाते थे, अपनी जय जयकार करवाने जाते थे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो चुपचाप कुव्यवस्था की खबर लेने बिना सुरक्षा के अस्पताल में चले जाते हैं। दिन हो या रात, तेजस्वी यादव अब कुछ भी नहीं देख रहे हैं। आधी रात को, रात के 1 बजे भी तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं जनता के लिए। और इधर तेजस्वी यादव अपने आवास पर भी देर रात तक जनता से बात करते हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। दिन रात बिहार की भलाई के लिए तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। और इधर चितरंजन गगन जी का कहना है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के इस कदम से पीएमसीएच के मरीज और अटेंडेंट ही नहीं बल्कि इस खबर से आम जनता में भी काफी खुशी है। सबको अब लगने लगा है कि वाकई अब बिहार का भला होगा, अब बिहार की सारी व्यवस्था सुधरेगी। और तेजस्वी यादव ने सिर्फ 60 दिनों का समय दिया है बिहार के ऐसे अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों को। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला सदर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का 60 दिनों का लक्ष्य हम दे रहे हैं, जिसमें सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्यवाही सुनिश्चित करना शामिल है। किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी व्यवस्था को देखने के बाद तुरंत ही तेजस्वी यादव ने कई प्रकार के मीटिंग बुला लिए और सभी अधिकारियों को, बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे करप्शन से एलर्जी है, मुझे करप्शन बर्दाश्त नहीं है। 60 दिनों में सब लोग सुधर जाइए वरना मैं सबको सुधार दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं पिछली मंत्री की तरह, यानी पिछली बार जो स्वास्थ्य मंत्री थे उसकी तरह मैं स्कोर नहीं पूछूंगा बल्कि मैं काम देखूंगा। आधी रात को जाकर मैं अस्पतालों का काम देखूंगा। आपके स्कोर जो आप झूठे बनाकर देते हो उस पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं सीधा जाऊंगा, आधी रात को भी जाना पड़े लेकिन मैं जाऊंगा और वहां की व्यवस्था देखूंगा। 60 दिनों में सब लोग सुधर जाइए वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मैं खुद सुधार दूंगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखकर काफी भड़क गए। तेजस्वी यादव ने सबको सिर्फ 60 दिनों का समय दिया है और तुरंत ही तेजस्वी यादव ने जो बैठक बुलाई उसमें से हाई लेवल जो मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारी, सभी जिला के सिविल सर्जन, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डीपीएम उपस्थित थे। तेजस्वी यादव ने सभी को सख्त चेतावनी दे दी है कि सभी लोग सुधर जाइए। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था 60 दिनों के अंदर दुरुस्त होनी चाहिए, सुधरनी चाहिए। जनता को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए और यदि एक भी शिकायत हम सुन लिए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सुधार कर रख दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आई एम एलर्जेटिक टू करप्शन, यानी मुझे भ्रष्टाचार से एलर्जी है। मुझे कब किसी भी विभाग में कोई भी घोटाला, घुसखोरी और भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव ने हाई लेवल मीटिंग में सभी को सख्त निर्देश दे ही दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव जब आधी रात को पीएमसीएच पहुंचे तो वहां तेजस्वी यादव ने क्या क्या बातें की, डॉक्टरों से, वहां के कर्मचारियों से तेजस्वी यादव की क्या क्या बातें हुई है, जरा आप ये वीडियो भी देख ही लीजिए। कर रहा है और एक पूरा राइट है
लेकिन जो हमारे गांव से करीब जो यहाँ आते हैं वो कुत्ता नाच रहा है, डेड बॉडी है, बिल्डिंग के हालात कैसे नहीं होगा। सब लोगों का ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए, हम लोगों का प्रयास। हाँ सिस्टर, आप वो अटेंडेंस रजिस्टर लेके आ रही है ना सिस्टर लोग का? डॉक्टर लोग का, हाँ डॉक्टर लोग का रोस्टर। हाँ सर 108। तो आप इनको आधा क्यों बोल रहे हैं? 108 है सिस्टर को, सर इधर बनता है 108 है कंट्रोल रूम। ये अलग अलग क्यों बोलते हैं? सर शुरू अलग है। चलिए आप कुछ ना बताओ, और डेड बॉडी का कुछ आप आप लोग खुद अपने अटेंडेंस को नहीं जानती हैं। कहाँ है नर्स? इधर आओ तुम, आप इधर आइए, आप इधर। आप कहाँ साइन करती हैं? आज की है साइन, कहाँ करके दिखाओ, पेज नंबर 12। तो आप हमको पीछे का पेज क्यों दिखा रही? कहाँ सीधे? आप तो एक कैटेगरी के है ना? अरे देखिए बेवकूफ मत बताइए। नहीं आप सच बोलिए, कोई डॉक्टर से डरने का जरूरत नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब को आप लोग देख लीजिए, क्या नाम का डॉक्टर साहब? रोस्टर का हमको आप लोग लिखित बचे, हम बस्ता पे नहीं जाएंगे, लेक्चर पे जाएंगे। वेज का if you were here, you know your duty starts at 10, you reach at 10 and then you'll go to eat and then you'll come back after 3 hours. अगर जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा। And it is your responsibility to see everything should go according to the norms. ये कुत्ता है, स्टाफ अपना कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करते हैं? कंट्रोल रूम वाला कहाँ है? मेंशन ही नहीं होता टाइम की, तुम सुबह शाम कैसे देखो? कल को कुछ होगा इंक्वायरी में, पुलिस इंक्वायरी में, तो टाइम इम्पोर्टेंट है कि नहीं? कैसे ही लोग मॉनिटर करें? जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं ये आप ही लोग ठीक है ना, लेकिन काम तो इन्हीं लोग को करना है। हाँ अभी डॉक्टर अंदाज से ये लोग से काम लेना है। जो गलती किया इसका तो सामने हम देखते। हाँ सर, ये याद रखना सर, साफ सफाई का देखिए, अभी साफ सफाई शुरू हुआ सर। अभी देखा समझ तो आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। सबको कुछ बोल के कराता है क्या चल रहा। एसपी यादव खुद निरीक्षण करने पहुंचे थे, औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, झटका जोर का लगा है। और जो पेशेंट है अल्ट्रासाउंड का आप थोड़ा अल्ट्रासाउंड का है, लेकिन डॉक्टर का है। ये तो खुद एडमिट का स्कीम है। नहीं अभी आप वंस टू एंटर यू सेड टू कि भैया हम जो है क्या पहले आए थे खाने के लिए, अरे आप खाने नहीं किसी में लोग खा के आते हैं या खाने आके फिर खाने जाते हैं? नहीं आप खा के आना चाहिए। 10 बजे आए हैं तो मतलब आपका डिनर टाइम आपको यू नो योर ड्यूटी स्टार्ट्स एट 10, you reach at 10 and then you go to eat and then you come back after 3 hours. Also, साफ सफाई वाले यहाँ आओ अधीक्षक बोल रहे नाइट पे कौन है? नाइट में कौन? इस वार्ड में कौन सा वार्ड है? टाटा वार्ड में कौन है? आप लोग तो कीजिए, आप लोग इंचार्ज कौन है? पूरा ये वार्ड को कौन देखते हैं? नाइट ड्यूटी आप तो पेशेंट्स देख सकते हैं।
बट ये वार्ड को कंट्रोल कर रहा है अभी कौन सकता सीनियर डॉक्टर हो कौन सा कक्ष डॉक्टर कहाँ का है 11 बजे सीनियर डॉक्टर ही खाना खाने का है क्या नाम है डॉक्टर